हेलो एवरीवन। यूट्यूब के वीडियोस बनाने से पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था कि मैं कैस कौन सा माइक यूज करूं, कैसे अब मेरे वीडियोस एडिट होंगे। तो आज वो सारी चीजें मैं आपको रिवील करूंगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जो जो मैंने लर्न किया है, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ आज अभी। तो वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। जैसे कि जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ अभी वो पोर्टोनिक्स का माइक है, और ये ब्लॉग वन है। एक्चुअली पोर्टोनिक्स का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ब्लॉग वन माइक है पोर्टोनिक्स का। ये देख सकते हो आप, ये चार्जिंग के लिए है, सी टाइप, और बहुत इजी टू कनेक्ट है। इसमें एक मैं निकाल के दिखाई देता हूँ आपको, मैंने फोन में लगाया हुआ है, आपको ऑडियो में डिफरेंस समझ में आएगा। ये कनेक्टर आता है एक, बहुत ही इजी टू कनेक्ट है एक्चुअली। आप इसको सिंपल अपने फ़ोन में लगा दीजिए। ये वाला जो पार्ट आता है, एक्चुअली मैंने इसमें सिंगल भी आता है जिसमें ये लाइटनिंग पोर्ट नहीं आता आईफोन के लिए। आप डिपेंड करता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ये वाला लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल सी टाइप वाले से काम चला सकते हैं। थोड़ा सस्ता भी आता है, सिंगल पोर्ट वाला, सिंगल कनेक्टर वाला। तो इसको क्या है कि अगर आप इसको सिर्फ फ़ोन में लगा दीजिए अपने, ऐसे ही कोई चार्ज नहीं करना है इसको, बस ऐसे ही लेना है और उसको फ़ोन में लगा देना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इसको फ़ोन में लगा दिया है और देखिए, ये लाइट स्टेबल है, इसका मतलब फ़ोन कनेक्ट हो गया है। और जैसे ही मैं इसको, मतलब अब आप सुन ही रहे होंगे, मेरी वॉइस में थोड़ा फर्क आ ही गया होगा। इससे आप नॉर्मल कोई भी रिकॉर्ड करना है, कुछ भी आपको, कुछ भी करना है आपको, कंटेंट जो भी आप डिलीवर करना चाहते हो, जस्ट लाइक मैं पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली, तो मैंने उससे सारा मैं सीख रहा हूँ। सारा मैंने उसी पर एक्सपेरिमेंट कर सीख रहा हूँ, तब मुझे पता चला काफ़ी ईजी है एडिटिंग करना और इस तरह के कुछ वीडियोस बनाना। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाओगे, आप 1 2 3 4 5 और आप प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, बस आप कैमरा ऑन करके स्टार्ट हो जाओगे और आपको समझ में जो भी आता जाएगा, जो भी आपकी निche है एग्जैक्टली, तो आप उस पर इजीली कंटेंट डिलीवर कर पाओगे। तो आप जैसा भी स्टार्टिंग में कर पा रहे हो, आप कंटेंट डिलीवर करो। हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं होगा, पर अपनी जो पहली वीडियो में और जो 15th या 20th जो वीडियो होगी आपकी, उसमें जो डिफरेंस देखोगे ना, वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको समझ में आएगा या मैंने कुछ इंप्रूव किया है। तो मैं आपको माइक के बारे में बता रहा था। तो ये माइक बहुत ईजी है कनेक्ट करने के लिए। ब्लॉग वन में एक्चुअली इसके दो माइक आते हैं, जस्ट लाइक अगर दो लोग कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं बैठ के। तो दोनों की ऑडियो इतनी ही क्लियर आएगी जितनी की मेरी आ रही है। तो इसका ये बेनिफिट बहुत बड़ा है कि दो लोग कॉन्वर्सेशन आपका, आपको सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ ऑडियो सिंक हो रही है और वो रिकॉर्ड हो रही है आपके वीडियो के साथ में। अगर आप कोई थर्ड पार्टी कोई माइक यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप कोई कंडेंसर माइक या कुछ भी ऐसा यूज करेंगे, तो आपको बाद में ऑडियो मिक्स करनी पड़ेगी, अपने वीडियो के साथ में मर्ज करनी पड़ेगी, वो सिंक भी करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है। एक्चुअली मैं जब डीएसएलआर से शूट करता हूँ तो मुझे वो ऑडियो सिंक करनी पड़ती है अपने वीडियो के साथ में। तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम सिंक करते हैं, कैसे कितना ईजी है सिंक करना, किस तरीके से आपको सबसे ईजी पड़ेगा सिंक करना। तो आज मैं इस माइक के बारे में को बता रहा था। मैं एक्चुअली ब्लॉग वन है और मैंने इसका ब्लॉग टू भी ऑर्डर किया है मेरे पास है। एक्चुअली मैं आपको ब्लॉग टू भी दिखा देता हूँ कि उसका कैसा इम्पैक्ट है। तो आप दोनों का डिफरेंस भी समझ पाओगे, कैसा कैसा क्या क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या फीचर्स है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसमें ये आप देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक अच्छी नॉइस कैंसिलेशन इसके साथ है। और मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें कोई ऐसा बटन नहीं दिया है जिससे आप यूज कर सकते हो। बस इसमें एक जब प्रेस करोगे आप इसको, एक जो बटन है नीचे इसके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये यहाँ पर एक पावर बटन आपको दिख रहा होगा। ये जो ये पावर बटन है, ये एक्चुअली म्यूट का बटन है। आप देखोगे लाइट ब्लू हो जाएगी इसको प्रेस करते ही। अभी इसकी लाइट ब्लू हो गई थी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी। एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं आया तो मैं कंटिन्यू बोल रहा था। तो इससे ये अभी अनम्यूट हो गया है, मेरी वॉइस जारी होगी। अब मैं आपको अगला अपना वो दिखाता हूँ, जो नेक्स्ट मैंने इसका वर्जन मंगाया है, जो इसका हायर वर्जन है, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी आप चेक कर लो, दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। और कौन सा अच्छा है आप डिसाइड कर सकते हो, आप कौन सा ऑर्डर करना चाहिए। एक्चुअली काफी सारे माइक मार्केट में आ रहे हैं, पर पोर्ट्रोनिक्स थोड़ी वेल नोन कंपनी है, इसलिए मैंने इसको ट्रस्ट करके इसको मंगाया है। देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ सेकंड वाला भी इसका, कि इसमें क्या क्या है। देखिए, अभी तो मैं इसी से आपको सेट करके दिखा देता हूँ, मतलब इसी माइक से मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको उसमें मिलेगा उस बॉक्स में। देखिए, ये ब्लॉक टू है फोटोनिक्स का, आप लोग देख पा रहे होगे, ब्लॉगमेट टू। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके साथ जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था मेरा मंगाने का, जो मेन रीजन था इसको, वो उसका चार्जिंग केस था। देखिए, इसके साथ ही चार्जिंग केस आता है और मैं इसे यूज कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, फोटोनिक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये चार्जिंग केस एग्जैक्टली थोड़ा मैं यूज करता हूँ तो स्क्रैचेस की वजह से, पर स्टिल मैंने बॉक्स में रख देता हूँ इसको, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास दो दो हैं तो मैं अकॉर्डिंगली कुछ भी यूज कर लेता हूँ। तो जब मैं बात करूँ आपसे इस इन माइक की, देखिए इसमें ये इस तरह से इसका बॉक्स आता है। देखिए आप,
इसका बॉक्स इस तरह से आता है। अगेन देखिए इसमें आपको इस तरह से मिलेगा इसका कनेक्टर सी टाइप। मेरे पास सी टाइप की जरूरत पड़ती है। इसके साथ में कनेक्टर भी आता है आईफोन के लिए, बट मेरे बॉक्स में समहाउ मिसिंग था, पर इट्स ओके, मुझे इसी की जरूरत है तो मैंने रिटर्न वगैरह नहीं किया। और फिर देखिए इसके साथ 2 माइक आते हैं। ये चार्जिंग केस में है, निकालते ही ऑन हो जाता है। अब ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये चाह रहा है कि मैं इसको लगा दूं, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके 2 माइक है, तो मैं एक को भी अंदर ही रहने देता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी हमें। मैं अभी इसकी टेस्टिंग भी आपको करा देता हूँ, सेम वीडियो में आप देख लोगे। देख रहे हो आप, ये ब्लिंक कर रहा है। मैं इसकी जैसे ही इसकी डिवाइस लगाऊंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखोगे इसकी ग्रीन लाइट जल रही, पर मेरी वॉइस थोड़ी शायद आप सुन पा रहे होगे, थोड़ी ज़्यादा नॉइस आ रही होगी क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। और जब मैंने इसको पहली बार ऑन किया था तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे लगा कि मैंने एक गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है। पर मैं ये भी सोच रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं करेगी कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट ये बना दे। तो बार बार मेरे माइंड में यही आ रहा था, पर थोड़ी टेंशन थी और इसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं था। एक्सचेंज कर सकता था, पर मुझे थोड़ा टेंशन हो गई, मैंने क्या करूँगा। फिर मैंने इसका मैनुअल उठाया, जब मैं इसका मैनुअल पढ़ा तब उसमें मैंने पाया कि इसका जो ये पावर बटन आप लोग देख रहे होगे, इस पावर बटन को एक बार और प्रेस करने से इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाता है और इसकी जो ग्रीन लाइट है ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप लोग देखोगे इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया है। अब ये क्वालिटी थोड़ी सी जो पहले वाला मेरा ब्लॉगमेट 1 है वैसी ही क्वालिटी ऑलमोस्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बेटर है वैसे इसकी, बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे, आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला इशू नहीं है। और इस बॉक्स में केबल भी आती है, इसकी चार्जिंग केबल इस बॉक्स के अंदर, जिससे आप अपने जो ये आपका चार्जिंग केस है इसको आप इजीली चार्ज कर सकते हो। तो उसके साथ आपको मिलेंगे 2 माइक, जैसे कि ब्लॉगमेट 1 में भी मिलते हैं, ब्लॉगमेट 2 में भी आपको 2 माइक मिलेंगे। आप आराम से इसको केस को चार्ज कर सकते हो। इसकी जो रेंज है वो 50 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा है रेंज। और इसका जो चार्जिंग लिमिट, जो इसकी लिमिट है जो ये माइक यूज़ करने की, 8 आवर से ज़्यादा की है। आप 8 आवर से ऊपर आप इस माइक को यूज़ करो तब भी आराम से चलता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ इस केस की, इससे आप एक माइक को दोनों माइक को लगभग 4 बार चार्ज कर सकते हो। तो आराम से ये 32 आवर्स के लिए आपकी टेंशन खत्म है, आपको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप बस यूज़ करते जाओ, आइडिया तो रहेगा ही आप कितना यूज़ कर चुके हो। दूसरा जो इसका जो ये केस है, आप ऑन करते हो, यहाँ पर लाइट्स आती हैं, देखिए इस तरह से ये लाइट है, इससे पता चलता है आपका केस कितना चार्ज। जैसे 4 लाइट्स आपको दिख रही होंगी ना, 4 डॉट्स, इससे ये सेल्स आप समझ लो 1 2 3 4 करके। जैसे जैसे सेल कम होती है आपको आइडिया भी लगता जाएगा आपका बॉक्स, तो ये जो बॉक्स है चार्जिंग केस आपका ये थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे ही आप इसको लगाते हो ना माइक को, देखिए मेरा चार्जिंग केस दिखा रहा है कि इसमें 2 सेल बचे हुए मेरी बैटरी में। आपको फिर से दिखाता हूँ मैं, शायद आपको मिस हो गया होगा। देखिए 2 सेल बचे हुए हैं और मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि ये फिर ये माइक ऑन हो जाता है और माइक ऑन होते ही मेरी डुअल वॉइस आना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मैं ठीक से जो मुझे कहना है मैं कह पाऊँ, ठीक है। तो ये आप दोनों ही जो ये माइक हैं दोनों ही बहुत अच्छे माइक हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो आपको कंफर्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। और जो भी इसके साथ एसेसरीज़ हैं वो यही आती हैं, बस आप एक केबल आएगी, इजीली कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी अपने मोबाइल अडेप्टर की हेल्प से आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो और बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी टू यूज़ है, कोई चैलेंज नहीं आता है, सिंगल क्लिक में कनेक्ट होता है। किसी किसी फ़ोन में बस आपको सेटिंग्स में जाकर ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है एक्सटर्नल माइक का, तो उसमें एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको इनेबल कर दोगे, फिर वो जैसे ही आप लगाओगे कनेक्ट कर लेगा। कई बार कुछ फ़ोन में मैंने ये चैलेंज फेस किया जिनमें ये ऑप्शन नहीं भी आता है, तो वो थोड़ा एक बार चेक करके देख लो आप, आपके में वाला ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, मे बी कोई थर्ड पार्टी ऐप या मे बी कुछ करना पड़ेगा। मेरे फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो वो एक बार में कनेक्ट, मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो एक बार में कनेक्ट हो गया था, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी। तो जो भी लोग इस चीज़ को, जो माइक को लेकर परेशान हैं, कौन सा माइक यूज़ करें, बहुत इजीली उसको यूज़ कर सकते हो आप। बहुत अच्छा है क्वालिटी में, दोनों ही माइक बहुत अच्छे हैं। और कोई भी क्वेश्चन है आपका माइक को लेकर और एडिटिंग को लेकर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मैंने एडिटिंग के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आप बहुत इजीली एडिटिंग कैसे कर सकते हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे भी कि मैं कैसे एडिटिंग करूं, क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर बहुत इजी है। आप एक बार स्टार्ट करो, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप कहना चाहते हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का है, चाहे वो न्यूज़ का है, जो भी आपकी निche है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो।
अपना कंटेंट टाइप और इजीली वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्स। आप कुछ भी और क्वेरी है आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप फॉलो कर लेना मुझे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।